Dear students, this is the fourth video of this chapter, Statics for Economics, Chapter 1 Introduction. इससे पहले हम जान चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, डिफिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया था और अब हम जानेंगे स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स की क्या वैल्यूएशन रहती है, क्या उसका पोजीशन है कि स्टैटिक्स क्यों ज़रूरी है और इकोनॉमिक्स. तो इसमें देखिए इकोनॉमिक डाटा क्या है वो समझना है एंड उसके बाद पॉलिसीज क्या होती हैं. तो यहाँ समझते हैं हम. इन द प्रीवियस सेक्शन यू वर टोल्ड अबाउट सर्टेन स्पेशल स्टडीज. तो प्रीवियस सेक्शन में यानी कुछ स्पेशल स्टडीज के बारे में आपसे कहा गया था दैट कंसर्न द बेसिक प्रॉब्लम्स फेसिंग अ कंट्री. तो उसमें क्या था कि कंट्री कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उससे संबंधित कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था. तो दीज स्टडीज रिक्वायर्ड दैट, तो इन स्टडीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वी नो मोर अबाउट इकोनॉमिक फैक्ट्स. तो हमें इकोनॉमिक फैक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है. सच इकोनॉमिक फैक्ट्स आर आल्सो नोन एज इकोनॉमिक डाटा. तो इन सब इकोनॉमिक फैक्ट को हम इकोनॉमिक डाटा कहते हैं. तो इकोनॉमिक डाटा क्या हुआ कि किसी भी एरिया में कहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सनस हैं, फार्मर्स हैं, प्रोडक्शन है, कितने संख्या में कितना क्या होता है, तो एक डिटेल में हम टेबल प्रिपेयर करें, वो इकोनॉमिक डाटा कहलाता है. द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज टू अंडरस्टैंड. तो इन सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करने का पर्पज क्या होता है, ये समझना. एंड एक्सप्लेन दीज प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ द वेरियस कॉजेज बिहाइंड देम. इसके पीछे अलग अलग क्या रीजन होते हैं, इनको इन प्रॉब्लम्स के टर्म्स के आधार पर समझना और एक्सप्लेन करना. इन अदर वर्ड्स वी ट्राई टू एनालाइज देम. तो दूसरे वर्ड्स में क्या है, हम इनको एनालाइज करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एनालाइज द हार्डशिप्स ऑफ पॉवर्टी. तो कभी कभी हम एनालाइज करते हैं कि पॉवर्टी की हार्डशिप्स क्या हैं, हार्डशिप्स ऑफ पॉवर्टी. वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ द वेरियस फैक्टर्स. तो इसको हम अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से कहते हैं. लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, लोगों में प्रोडक्शन की कमी होना यानी कम प्रोडक्टिविटी रहना. बैकवर्ड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजी कम होना. तो इन सभी फैक्ट को हम ध्यान में रखते हुए एक डाटा प्रिपेयर करते हैं. ये सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को शो करता है. ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं बट व्हाट पर्पज डज द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी सर्व. तो पॉवर्टी हमारे लिए क्या पर्पज सर्व करती है, अनलेस वी आर एबल टू फाइंड वेज टू मिटिगेट इट. मिटिगेट का मतलब होता है इसका उन्मूलन करना, दूर करना. तो गरीबी को दूर करने का जब तक हम कोई तरीका नहीं निकालते तो इसका एनालाइज करने का क्या पर्पज होगा. वी में हो सकता है देयरफॉर आल्सो ट्राई टू फाइंड दोज मीजर्स. तो हो सकता है कि हम कुछ ऐसे मीजर्स फाइंड करने की कोशिश करें दैट हेल्प सॉल्व इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करें. इन इकोनॉमिक्स में क्या है, सच मीजर्स आर आल्सो नोन एज पॉलिसीज. तो ऐसे मीजर्स को हम पॉलिसीज कहते हैं. तो हमने क्या समझा कि व्हाट आर द पॉलिसीज, द प्लानिंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो पॉलिसीज कहलाती हैं. सो डू यू रियलाइज, तो क्या आपको यह एहसास है देन दैट नो एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड बी पॉसिबल. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई भी एनालिसिस पॉसिबल तब तक नहीं होगा विदाउट डाटा ऑन वेरियस फैक्टर्स अंडरलाइंग इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो अलग अलग फैक्टर्स का जब तक हमें डाटा नहीं मिलता जिनमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम शामिल होती हैं तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करें. एंड दैट इन सच सिचुएशन नो पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड टू सॉल्व इट. तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पॉलिसी इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मुलेट नहीं हो सकती. इफ़ यस देन यू हैव टू अ लार्ज एक्सटेंट
अगर ऐसा है तो बहुत बड़े एक्सटेंट तक अंडरस्टूड द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, तो हमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के एक बेसिक रिलेशनशिप के बारे में भी जानना होगा।